नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस वक्त हम अपने गांव आए थे और गांव के पीछे आप ये खेती देख रहे हैं। इस वक्त अभी हम खेत में हैं और ये कुछ फूल, और क्योंकि आज मेरे घर में पूजा होने वाला था तो पिताजी बोले कि पीएमसीएच में मार भी खाए हो और आगे चूँकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, इसलिए एक पूजा रखा गया था घर में। और इसी के सिलसिले में आज फूल तोड़ने के लिए आए थे। और फूल तोड़ने के क्रम में यहाँ देखिए एक हमको मिल गया मछली पालन का खेत। तो हम सोचे कि आपको मछली पालन दिखाया जाए मेरे गांव का। ये गांव है बरौनी, जिला बेगूसराय पड़ता है। और मछली पालन का जो ये सिस्टम है, ये पहली बार हमको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार भी हम आए थे तो उस वक्त वैसा कुछ सिस्टम था नहीं। लोग जनरल, जैसे कि अभी अब देखिए पीछे में ये आलू का खेत है, तो जनरल इस सीजन में यहाँ पे लोग आलू लगाते हैं। और आलू लगाने के बाद क्या होता है कि जब मेजर लोग आलू लगा देते हैं, बहुत सारे मतलब लगभग सभी खेतों में जब आलू लग जाता है तो आलू उगने के बाद लोगों का इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अब लोग जिस तरह से देश के अन्य कोने में भी दूसरे खेती की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे लोग पपीता लगा रहे हैं, जैसे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे लोग अब मछली पालन का जो ये सिद्धांत आपको अभी हम दिखाने वाले हैं, लोग मछली पालन कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि मछली पालन का सिद्धांत जो है, जो हमारे ये हमारा खेत है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारा खेत है और हमारे खेत के जस्ट आर पे ये लगाया गया है। ये मछली पालन का शुरुआत किया गया है। इसलिए जब हम यहाँ आए तो संजोग से किसान बाबू हमको मिल गए, मछली पालन वाले। तो हम पूछे कि बताइए कैसे कैसे हुआ, तो फिर हम सोचे कि आप तक भी इस वीडियो को पहुँचाया जाए। अब चलिए बात करते हैं कि इस सिद्धांत को यहाँ लाने वाले किसान भाई साहब और हमारे एरिया जी क्या सोच करके यहाँ पर गाँव में मछली पालन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिद्धांत लेकर के आए। तो ये है सर्वेश, और सर्वेश के पीछे खड़े हैं मेरे भाई साहब हैं, आदर्श नाम है इनका। सर्वेश जी, ये बताइए कि आमतौर पर जहाँ किसान लोग खेत में आलू लगा रहा है, मकई लगा रहा है, आप मछली का सिद्धांत कहाँ से लेके चले आए? जी, हमने सोचा कि आलू से ज्यादा प्रॉफिट मछली में होगा। हमारे गांव में लोग अभी, हमारा गांव उतना एडवांस नहीं हुआ है जो मांस मछली खा सके, इसलिए हम लोग सोचे कि हमारे गांव को थोड़ा एडवांस किया जाए और मत्स्य पालन शुरू किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी मान गए मतलब मछली पालन के लिए? कैसे माने? मैंने सुना था कि आपने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मछली पालन करते हैं, लेकिन गांव में आप जिस तरह से देखिएगा, क्या होता है कि जो पुराने किसान हैं वो नए चीज को ट्राई नहीं करना चाहते हैं। देखिए, ये अभी हम लोग शुरू किए हैं, ये हालांकि अभी शुरू किया गया है, फर्स्ट बार हम लोग का है मत्स्य पालन के लिए। थोड़ा सा घबराहट हुआ, फर्स्ट टाइम है, लेकिन कोशिश किए, बोले कि करके देखो क्या होता है। हम लोग सोचे कि अच्छा प्रॉफिट हो। आलू देखिए, यहाँ पास में आलू लगाए हुए हैं सारे पूरे खेत में। आलू खेती छोड़ के मत्स्य पालन शुरू किए हैं, इसमें अधिक प्रॉफिट हो, हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, इसमें बीज आप गिरा दिए हैं पानी में? जी, इसमें पानी में बीज गिरा हुआ है। ये पहला फसल है आपका? जी, फर्स्ट टाइम है ये। हाँ, फर्स्ट टाइम है। मतलब कितना का बीज लगभग लगा यहाँ पे? लगभग यहाँ पर 2 कट्ठा में गिराए हुए हैं। अच्छा, 2 कट्ठा में आप गिरा हुआ है। तो क्या लगता है कितना प्रॉफिट आपको लगभग मिल जाएगा? आलू से ज्यादा मिलेगा? जी, आलू से तो डिफरेंट ज्यादा मिलेगा। आलू से ज्यादा मिलने का चांस बहुत है। हाँ। मेरे पीछे, इनके पीछे खड़े हैं मेरे भाई साहब, तो आगे आ जाइए। आदर्श नाम है इनका। और आदर्श जी, ये बताइए कि गांव में जिस तरह से लोग, जैसे कि हमारे पिताजी भी देखिए आलू का खेती किए हुए हैं, हम बताए कि हमारे आर पर है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे पिताजी को भी इसी से ट्राई करना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये गांव घर है, यहाँ पे ज़्यादा लोग टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जागरूकता फैला रहे हैं। ठीक है, और आने वाले डेट में और भी हम देखेंगे कि बहुत लोग इससे इंस्पायर होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पीछे में मत्स्य पालन हो रहा है। आने वाले दिन में आप ये भी देखिएगा कि इस गाँव में मशरूम की खेती बहुत जोरों शोरों से होने वाली है, और ये बहुत ही बढ़िया है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है और मतलब कह भी रही है कि किसानों की आय दुगनी होगी, तो कैसी होगी? यही सब न्यू टेक्निक के द्वारा। और जरूर सर्वेश जी, ये बताइए कि ये जो आप खुदाई किए हैं जेसीबी से की मदद से किए होंगे? जेसीबी से किया हुआ है। जेसीबी से किया हुआ है। तो कितना दिन पहले आप किए हैं? ये लगभग 1 महीना हो गया। अच्छा, 1 महीना हो गया। तो मतलब शुरुआत में तो पानी सूखता होगा? जी, पानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पास में बोर्डिंग भी कराए हैं। अच्छा, उधर बोर्डिंग है? जी, यहाँ पर पास में बोर्डिंग कराए हुए हैं। वहीं से पानी इसमें भरते हैं। अच्छा, है तो लेवल वहीं से पानी भरा जाता है। तो कितना बार लगभग पानी सूखा होगा शुरू में जब नया होगा तब? जी, नया बार में 1-2 बार सूखा, फिर हम लोग चलाते गए कंटिन्यूअसली। फिर अच्छा, कितना दिन लगता है तैयार हो जाएगा आपका फसल? 2-3 महीने में। ये लगभग 2-3 महीने में। 2-3 महीने में? हाँ, थोड़ा हो जाता है। 2-3 महीने में निकल जाएगा। उसके बाद फिर से ये
अच्छा, फिर तो से मतलब डालने लायक हो मछली जब निकल जाएगा फिर उसको आप बाजार में सप्लाई करेंगे, जी उसके बाद फिर से आप इसमें पानी भर के फिर बीज डालेंगे। जी। चलिए, एक अच्छा मतलब खेती करने का प्रयास, मतलब जो पारंपरिक खेती हमारे गांव में चली आ रही होती है, जैसे कि गेहूं का हुआ या फिर चावल का हुआ या फिर जैसे आलू का हुआ या फिर मकई का हुआ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप दूर दूर तक देखिएगा तो आपको मैक्सिमम हमारे गांव में आलू मिलेगा या फिर जैसे कि मक्का मिलेगा, और आलू में ही लोग मक्का लगाते हैं। उसके बाद सरसों मिलेगा, क्योंकि अभी के समय में लोग सरसों भी लगाते हैं। गेहूं का भी समय अभी ही है, लेकिन अभी उतना संख्या में लोग गेहूं नहीं लगाते हैं जितना संख्या में लोग आलू लगाते हैं, क्योंकि आलू का जो खेती है वो कभी कभी मतलब किसी साल, हर साल ऐसा नहीं होता है, हर साल किसानों का भाग्य एक जैसा नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि आलू का फसल कभी कभी अच्छा मुनाफा दे देता है, तो लोग सोचते हैं कि आलू ही लगाया जाए। और आलू के साथ बेनिफिट ये भी है कि आलू के साथ साथ मकई भी हो जाता है, जैसे कि आपको देखिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आलू का फसल है और आलू के फसल के बीच में ये मक्के का खेती है। तो इससे फायदा ये होता है कि आलू तो होता ही है, और उसी मतलब कि पानी में और दाना में मतलब क्या होता है कि मकई भी हो जाता है। तो दो फसला है ये, आलू और बाकी ये देख लीजिए, ये मेरा खेत है, हमारे बाबूजी इसमें आलू लगाए हुए हैं, और यहाँ पर पानी लगाने के लिए, पानी देने के लिए सिंचाई व्यवस्था है, यहाँ पर पंप गाड़ा हुआ है। तो ये खेती है गांव की, ऐसे ही खेती होती है। और धीरे धीरे जिस तरह से लोग अच्छे खेती की तरफ या फिर कहिए कि लीक से हटकर कुछ खेती करने का ट्राई कर रहे हैं, अगर सफल होता है तो हो सकता है कि किसानों का जो आय है वो शायद बढ़ जाए, क्योंकि सरकार कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक किसान अपने खेती से, अपने पारंपरिक खेती से आगे नहीं उठेंगे, तब तक हो सकता है कि शायद किसानों का जो फसल है उसका उचित दाम ना मिले। इसलिए ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको ये दिखाया जाए। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिएगा। मेरा नाम मोहन शर्मा है और इस वक्त हम हैं अपने खेत में। मेरा घर पड़ता है बरौनी गांव, जिला है बेगूसराय। धन्यवाद।